मूवी की शुरुआत में इचिकावा हाई स्कूल को दिखाया जाता है जो कि जापान के एक छोटे से शहर में है। फिर एक क्लासरूम दिखाया जाता है जिसमें कि सीनियर स्टूडेंट हाल ही में दिए गए एक टेस्ट के रिजल्ट को ले रहे होते हैं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मियामोटो असुका, जो कि बहुत फ्रेंडली नेचर की है पर वो पढ़ाई में कमजोर है। अभी तक के जितने भी टेस्ट हुए थे ये वाला टेस्ट सबसे इजी था, फिर भी उसका कोई आंसर सही नहीं हुआ और उसे 0 मिलते हैं। उसका बॉयफ्रेंड योशिदा हर चीज को अलग नजरिए से देखता है और उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि 0 असुका का लकी नंबर है। उसे टीचर डांटते हैं क्योंकि अगर वो पढ़ेगी नहीं तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अब दूसरा हिस्ट्री टेस्ट देने की बारी आती है जिसकी वजह से बहुत ही डरी हुई है। पहला सवाल है कि कोई ऐसा फेमस मॉन्यूमेंट का नाम बताओ जहां अगर उसमें कॉइन डाला जाए तो विश पूरी हो जाती है, और उसको इसका जवाब नहीं आता, लेकिन वो खाली छोड़ने के बजाय वहां पर एक रैंडम नाम लिख लेती है जो कि है गाचिमो। जब वो ये नाम पेपर में लिख रही होती है तब एक बहुत तेज लाइट खिड़की के बाहर दिखती है और उस शहर की किसी जगह में एक अजीब सा जंगल जैसा रास्ता बन जाता है। दूसरे दिन जब असुका और योशिदा स्कूल जा रहे होते हैं तो उन्हें एक जगह दिखती है जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, जिसकी वजह से उन्हें ये जानने की इच्छा होती है कि आखिर ये है क्या चीज, और इसी इच्छा को पूरी करने के लिए वो दोनों उस जगह में जाते हैं। अब कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जहाँ पे कुछ लिखा होता है जिसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते। फिर असुका एक कॉइन फेंकती है और ये विश मांगती है कि उसे अगले एग्जाम में 100 नंबर मिले। क्या असुका को अगले एग्जाम में 100 मिलेंगे, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो दोनों फिर स्कूल जाते हैं और उन्हें पिछले टेस्ट का रिजल्ट मिलता है, लेकिन असुका को अभी भी 100 में से 5 नंबर मिले होते हैं और ये देखकर उसे उस मंदिर पर विश्वास नहीं होता। उस दिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर एक और क्विज होने वाली होती है। पहला सवाल पूछा जाता है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, और असुका को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, पर वो आंसर न लिखने की जगह पर योशिदा का नाम लिख लेती है। उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता तो वो थोड़ी देर के लिए आराम से सो जाती है। फिर स्कूल के बाद असुका और योशिदा उसके घर जाते हैं और जैसे ही वो घर के पास आते हैं तो वो सुनते हैं कि असुका के पेरेंट्स लड़ रहे हैं। उसके पापा सेल्समैन हैं जिन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है और उसकी मम्मी का किसी जवान आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। असुका योशिका से ये सब बातें इग्नोर करने के लिए कहती है और उसे रूम में लेके जाती है, लेकिन जब योशिदा रूम में जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक रूम के दरवाजे पर खाली प्लेट और कटोरी रखी हुई है। फिर पता चलता है कि असुका का एक भाई भी है जिसका नाम काइसुके है। वो बचपन से पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है और उसे हर टेस्ट में फुल मार्क्स मिलते थे, पर एक दिन वो हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया और क्योंकि वो अच्छे मार्क्स के लिए फेमस था ये फेलियर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर उसने अपने आप को एक रूम में हमेशा के लिए बंद कर दिया और वो कभी भी किसी से बात नहीं करता और वो हमेशा बस कंप्यूटर में गेम खेलता रहता है। असुका को ये बुरा लगता है और उसे अच्छा फील करवाने के लिए योशिदा सुपरमार्केट से कुछ लाने के लिए जाता है। उसी वक्त टीचर पेपर चेक कर रहे होते हैं, तभी अचानक से वो मंदिर चमकने लगता है और साथ ही साथ टीचर का चश्मा भी चमकने लगता है। थोड़ी देर बाद असुका योशिदा को कॉल करती है और पूछती है तुमने इतनी देर क्यों लगाई। वो कहता है कि मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ और आज उसके साथ वक्त नहीं बिता पाएगा। अब कॉल के तुरंत बाद ही असुका को उसकी क्लासमेट का मैसेज आता है और वो कहता है कि योशिदा बहुत बड़ी मुसीबत में है, और फिर पता चलता है कि योशिदा को जापान का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सिलेक्ट किया गया है और उसका इंटरव्यू सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। अब दूसरे दिन असुका स्कूल जाती है और अभी भी कंफ्यूज है कि उसका बॉयफ्रेंड तो मार्केट गया था और वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया। साथ ही साथ कई देश के प्रेसिडेंट भी गायब हो गए हैं। टीचर क्लास रिजल्ट लेके आते हैं और असुका को उसका पेपर बहुत ही खुशी से देते हैं। असुका को फुल मार्क्स मिले होते हैं बावजूद इसके कि उसने बहुत सारे आंसर्स नहीं लिखे थे, और उस पेपर को ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है कि योशिदा प्राइम मिनिस्टर बन गया क्योंकि उसने अपना पेपर में उसका नाम लिखा था, और बाकी देश के प्रेसिडेंट गायब हो गए क्योंकि उसने अपने पेपर में बाकी सवालों के जवाब नहीं लिखे थे, और मंदिर ने लगता है उसकी विश पूरी कर ली है और अब तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया उसके इशारों पर घूम रही है। अपनी गलती ठीक करने के लिए वो गूगल करके सारे आंसर उस पेपर में लिख देती है और ये प्लान काम करता है और योशिदा को पहले ही दिन काम से निकाल दिया जाता है और बाकी देश के प्रेसिडेंट तुरंत मिल जाते हैं और फिर फाइनली सब पहले की तरह हो जाता है। अब दूसरे टेस्ट की बारी आती है, पर इस वक्त असुका नर्वस नहीं है क्योंकि इस बार वो गलत जवाब भी लिखेगी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये मैथ्स का एग्जाम होता है। स्कूल के बाद योशिदा असुका से फिर मिलता है और उसको बताता है कि उसको काम से क्यों निकाल दिया। असुका उसको शांत करवाती है और फिर उसे अपनी शक्ति के बारे में बताती है और योशिदा को उस पर विश्वास नहीं होता और वो उसे पेपर में कुछ लिखने के लिए कहता है। अब इससे पहले कि वो कुछ पेपर में लिखती, एक टावर जो कि शहर के बीच में था वो हिलने लगता है और ये सब उसके मैथ के टेस्ट में गलती करने की वजह से हुआ है। वो दोनों तुरंत टीचर रूम में जाते हैं और वो गलती को ठीक करते हैं और फिर वो टावर सीधा हो जाता है। अब टीवी के एक्सपर्ट भी ये नहीं बता पा रहे होते हैं कि टावर ऐसे क्यों हिल रहा है। घर जाते वक्त असुका और योशिदा उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे मंदिर होता है, पर वो अब गायब हो चुका है और क्योंकि उन्हें नाम याद नहीं तो वो उसको खोज भी नहीं पाते।
अब इस दुनिया को बचाने का एक ही तरीका होता है और वो तरीका ये होता है कि अगर असुका बहुत मेहनत से पढ़ती है और सही जवाब लिखती है तभी जाके कुछ ठीक हो सकता है। और ये सोचकर असुका उसी रात से पढ़ने बैठ जाती है, पर फिर थोड़ी देर में वो सो जाती है। अब इसके बाद वाले सीन में असुका और योशिदा टीचर के रूम के बाहर खड़े होते हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं रिजल्ट का। अब इस रिजल्ट में भी असुका को पूरे मार्क्स आते हैं, पर वो ये होप करती है कि इस बार कुछ गलती ना हो जाए। जब वो घर पहुंचती है तो उसके पापा उसका बहुत ही खुशी से स्वागत करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा सेल किया है। और ये इसलिए होता है क्योंकि असुका ने अपने पिछले टेस्ट में लिख दिया था कि टैप का वाटर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा प्योरीफायर खरीदने शुरू कर दिए और उसके पापा को बहुत ही ज्यादा कमाई हो गई। और ये देखकर वो डर जाती है, पर जब उसने अपने पापा को इतना खुश देखा तो वो ये डिसाइड करती है कि जो हो रहा है उसको वैसे ही होने दो। पर थोड़ी देर बाद वो न्यूज में देखती है कि पानी की वजह से शहर में दंगे हो रहे हैं और जब कुछ लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो असुका तुरंत अपने पेपर में जवाब सही कर देती है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी उसके पास एक आइडिया आता है जिससे कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम ठीक कर सकती है, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके। फिर दूसरा टेस्ट होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट के बारे में पूछा जाता है जो कि स्पेस में एक ट्रिप में जाने वाला है और वो उसमें अपनी मम्मी के बॉयफ्रेंड का नाम लिख देती है, जिसकी वजह से वो दूसरे दिन स्पेस में चला जाता है और इसके कारण उसकी मम्मी का बॉयफ्रेंड उसकी मम्मी से ब्रेकअप कर देता है और फिर उसकी मम्मी अपने परिवार की तरफ ध्यान देने लगती है। अब असुका की जिंदगी में बस एक ही इंसान था जिसकी वो मदद करना चाहती है और वो है उसका जुड़वा भाई। अगले टेस्ट में वो ये लिखती है कि उसका भाई अपने कमरे से बाहर निकले और सभी को गुड मॉर्निंग विश करे, लेकिन ये बड़ा ही अजीब जवाब होता है। आखिरकार सवाल क्या था? खैर, जैसे उसने सोचा था वैसे ये प्लान काम नहीं करता। उसके भाई के बाहर आने की वजह से उसके पापा उसके कमरे में चले जाते हैं और उसके भाई को बाहर आने के लिए फोर्स करते हैं और इसकी वजह से उनके बीच बहुत ही आर्ग्यूमेंट होती है और ये पता चलता है कि उसके पापा को फिर से नौकरी से निकालने के लिए बोला गया है और उसकी मम्मी दूसरे आदमियों को मैसेज करने लगती है। तब असुका को ये रियलाइज होता है कि जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है वो हमेशा के लिए नहीं, बस टेम्पररी है और वो अपने भाई से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसका भाई अभी भी पढ़ाई में अच्छा है। असुका दरवाजे के बाहर बैठ के जोर जोर से पढ़ने लगती है। वो बहुत सारी गलतियां करती है जो कि उसके भाई को अच्छी नहीं लगती, फिर भी उसका भाई कुछ नहीं बोलता। और फिर एक दिन असुका मैथ्स के सवाल को छोड़ देती है क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है और उस सवाल को ठीक करने के लिए उसका भाई उससे पहली बार बात करता है। असुका मन लगा के पढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी उसका भाई दरवाजे के पीछे से ही बात करता है। फिर उसके पापा भी बुक्स पढ़ने लगते हैं जिसमें कि सेल्समैन के बारे में लिखा होता है और वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी सेल्स बढ़े। उसकी मम्मी भी सारे प्रेमी के नंबर डिलीट कर देती है और अपने परिवार पर ध्यान देने लगती है। अब एक हफ्ते के बाद असुका को पूरे मार्क्स मिलते हैं और वो भी किसी की मदद के बिना, और वो अपने भाई के पास दौड़ के जाती है ताकि वो यह खुशखबरी उसको दे सके, लेकिन वो दरवाजा खोलने से मना कर देता है। अगली सुबह असुका और उसके पेरेंट्स खाना खा रहे होते हैं और तभी उसका भाई नीचे आता है और सबको नमस्ते करता है और वो अपने पापा से माफी मांगता है और ये वादा करता है कि वो आगे से अच्छा काम करेगा। अब एक दिन जब असुका और योशिदा स्कूल जा रहे होते हैं तो असुका को उसको पहला टेस्ट पेपर मिलता है और असुका उसको फाड़ देती है क्योंकि उसमें उसको सिर्फ 5 मार्क्स मिले थे और वो उस पेपर को जोड़ देती है, जिसकी वजह से तुरंत एक रास्ता बन जाता है जो मंदिर जाने के लिए है। तभी वो ये देखती है कि उसने एक मंदिर मांगा था एज अ विश, जिसका नाम था गाचिमो, जो कि उसका पहला आंसर था और वो मंदिर इसी की वजह से वहाँ पर आया था। वो दोनों तुरंत वहाँ पर जाते हैं और ये मांगते हैं कि सारी विशेष उल्टी हो जाएं और दुनिया पहले जैसी हो जाए। वो लोग थोड़ी देर वेट करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब स्कूल में टीचर फिर से टेस्ट लेती है और इस बार टेस्ट वर्ल्ड जियोग्राफी और पॉपुलेशन का होता है। तभी असुका को याद आता है कि उस मंदिर ने उसकी बात मानी थी क्योंकि उसने कॉइन वहाँ पर डाला था। इसका मतलब उसकी विश को उल्टा करने के लिए वो कॉइन निकालना पड़ेगा। वो जल्दी अपना पेपर खत्म करके दौड़कर उस मंदिर के पास जाती है ताकि वो कॉइन को ले सके, लेकिन वो कॉइन एक लॉकर के अंदर है। फिर भी वो एक लकड़ी का इस्तेमाल करती है उस कॉइन को निकालने के लिए और वो इसमें लगभग कामयाब हो जाती है। तभी सीन कटता है। उसी वक्त असुका के भाई और उसके पेरेंट्स बातचीत करते हैं जिसमें वो उसके भाई के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसका भाई बहुत खुश हो जाता है कि वो अब वापस आ गया है और अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सकता है। उसकी मम्मी भी अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। अब उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि असुका के टीचर टेस्ट पेपर चेक कर रहे होते हैं और असुका को फिर से 100 मार्क्स मिलते हैं। उसी वक्त गलती से वो कॉइन फिर से लॉकर में गिर जाता है और वो कॉइन के गिरते ही एक बहुत तेज रोशनी आती है और कुछ ही देर में उस मंदिर के सामने कोई नहीं होता और सिर्फ यही नहीं, पूरा शहर, पूरा देश और पूरी दुनिया खाली हो जाती है। ऐसा लगता है कि सारे इंसान खत्म हो चुके हैं और आखिरी सीन में ये दिखाया जाता है कि असुका ने पिछले एग्जाम का आखिरी क्वेश्चन छोड़ दिया था और वो क्वेश्चन ये था कि दुनिया की पॉपुलेशन अभी कितनी है। अब क्योंकि उसने उसका जवाब नहीं दिया तो जितने भी इंसान थे सभी गायब हो गए। और दोस्तों, इसी सरप्राइजिंग ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट से बताइए और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।